अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। और मैं बात कर रही हूँ नाजिया। ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं हाँ अपनी EDUA 631 की असाइनमेंट पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी सेकंड असाइनमेंट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अ, जिसके जो है वो 20 मार्क्स हैं। अच्छा, इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातें आपने माइंड में रखनी हैं। लास्ट में भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने बोला था कि टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने जो भी टॉपिक आप लिस्ट में ऐड कर रहे हैं उस पे आपने एक बाकायदा जो है वो रिसर्च कर लेनी है कि इस पे जो है वो कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं, ताकि लिटरेचर कितना मौजूद है, ताकि जब आप लिटरेचर वाली असाइनमेंट करें तो लिटरेचर में मैक्सिमम आपने कोई 45 पेजेस मस्ट लिटरेचर के ऐड करने होते हैं, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक अप्रूव हुआ है, ठीक है, अप्रूव टॉपिक पे आप ये अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि अपनी बोंगियां मारते हैं, और बोंगी से मुराद ये है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक लेके और उस पर वर्क करके असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप करते हैं अपनी मर्जी प्रोजेक्ट में स्पेशली, तो आप फेल हो सकते हैं। आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरह का कोई जो है वो करेंगे कोशिश। ठीक है। तो जो टॉपिक आपके सुपरवाइजर की तरफ से अप्रूव हुआ है उस पे आपने जो है वर्क करना है अपने प्रोजेक्ट पे, जो जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट्स आती जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं करवाई होगी, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वीयू मेल आईडी को यूज़ करते हुए आप लोग जो है सुपरवाइज़र को अपनी फर्स्ट असाइनमेंट सेंड करेंगे और वो आपका टॉपिक अप्रूव करेंगे। देन जो है वो आप अपनी सेकंड असाइनमेंट पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सुपरवाइज़र की आईडी को फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करना है। LMS पे जाके सब्जेक्ट आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है कोर्स इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपके सुपरवाइज़र का नेम और उनका ईमेल आईडी जो है लिखा होगा। अच्छा, ये आपने बात माइंड में रखनी है, आपने जो कांटेक्ट करना है ना वो अपना वीयू मेल आईडी से करना है। अगर आप किसी और जी पर्सनल जीमेल आईडी से करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए थे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉपिक अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और इसकी कोई भी असाइनमेंट स्किप मत कीजिएगा, जिसमें जो एक दफ़ा मार्क्स लग जाते हैं वो रिवाइज नहीं होते। सो बी केयरफुल और चैट जीपीटी की मदद से अपनी असाइनमेंट मत बनाइएगा। AI को यूज़ करते हुए प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो आपके एक दफ़ा मार्क्स लग जाएंगे, अगर आपने आइडिया लेना है आप वहाँ से आइडिया लेके अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेक श्योर कि आपने जो फाइल LMS पे सबमिट करनी है उस पे प्लेजरिज्म का इशू ना हो। अच्छा जी, अच्छा, इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट जो है मार्क्स का आपके साथ शेयर किया गया है। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऐड करना है। इंट्रोडक्शन किसका ऐड करना है, जो टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है। ठीक है। जो टॉपिक अप्रूव हुआ है उसका आप इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, और ये इंट्रोडक्शन आपने इस पर्सपेक्टिव में लिखना है, ग्लोबल व्यू की पर्सपेक्टिव में लिखना है, नेशनल और लोकल अगर एप्लीकेबल है। ठीक है। उसके बाद ये 5 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आप राइट करेंगे कि आप एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। ये 2 नंबर का है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको अगर 1 से 2 लाइन्स बोला है तो आपकी जो लाइनें हैं वो 2 या 1 ही होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है ना वो आप 3 या 4 लाइनों में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है, सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि बेसिकली जो है
वो आप अपनी रिसर्च जो जिस पे कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, ये या जो स्टडी है वो किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आप लिख देंगे। ये 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव जो हैं सिर्फ आपने 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपके मेजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव आपने बनाने हैं एक्शन वर्ब को यूज करते हुए, एज लाइक टू आइडेंटिफाई, टू मॉडिफाई, टू डिटर्मिन एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपने जितने आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे उसी की बेस पे अपने रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं। हाइपोथेसिस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ये अपने माइंड में रखना है कि जो आप ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे इनकी अलाइनमेंट जो है वो आपके जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है इस टॉपिक के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका टॉपिक कुछ है और ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं और रिसर्च क्वेश्चन कुछ हैं। इस तरह का सीन अपने क्रिएट नहीं करना। और दूसरा दूसरा ये है कि आपने एलएमएस पे ही इसको सबमिट करना है। अगर आप वाया मेल आप करेंगे तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। और फॉर्मेटिंग जो है इसी को ही आपने फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो 3 मार्क्स इसके जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर जो है वो आपका जो मटेरियल है अगर वो आप कॉपी पेस्ट डालते हैं या फिर तो उसके 3 मार्क्स वो कह रहे हैं डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छा जी, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी हैं। स्ट्रक्चर जो है वो आपने इसी तरह लेके चलना है कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 जो आपकी हेडिंग आएगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। तो जो इंट्रोडक्शन आपने लिखना है वो 500 से 700 अल्फाज पे मुश्तमिल होना चाहिए और इन टेक्स्ट साइटेशन भी आपने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो 100 से 150 वर्ड होने चाहिए, मतलब 3 से 4 लाइनों में आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है या जिस पे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, अगर आपका टॉपिक जो है वो स्कूल से रेलिवेंट है तो उसके लिए वो किस तरह का जो भी आपने प्रॉब्लम ली है तो किस तरह से जो है वो उसके रिजल्ट्स उसके पॉलिसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस को या डिसीजन मेकिंग। तो ये 200 से 300 वर्ड्स का आपका ये होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं और रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन बना लिया तो हाइपोथेसिस ना बनाएं, वैसे बीएड लेवल पे हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी गुड लक ऑल ऑफ यू और टेक इट सीरियस। अगर आप इसको एक ही सेमेस्टर में इसको पास करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना चाहते। ठीक है। हाफिज़।